कर पाऊं किसी दिन में साए में खजूरों के, साए में खजूरों के, अरे समसम से खजूरों से, समसम से खजूरों से, अरे जल पाने मदीने में होती है अता सबको, मुस्कान मदीने में कि जो अर्शे बरी पहुँचे, पल भर में शबे सिरा, पल भर में शबे सिरा, अरे रहते हैं खुदा के वो, रहते हैं खुदा के वो, अरे मेहमान मदीने में। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हंगाम में मोहब्बत की बस इतनी हकीकत है, मैं तेरी ज़रूरत हूँ तू मेरी ज़रूरत है। हंगाम में मोहब्बत की बस इतनी हकीकत है, मैं तेरी ज़रूरत हूँ तू मेरी ज़रूरत है। अब मुझ पर तेरे कूचे में पत्थर तो बहुत बरसे, दिल था कि नहीं टूटा जहाँ थी के सलामत है। आज यहाँ माशाअल्लाह बड़ा जलसा आप लोगों ने किया और मैं देख रहा हूँ जब से ये प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छे अंदाज से आप लोग चला रहे हैं। यहाँ ये है कि हम लोग जलसों में जाते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कौन शायर कितना सामईन को बुला के लाता है। जो सड़कों पे है, इधर है, उधर है, शोरा के कलाम को सुनकर अवाम खिंचकर जलसेगाह में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का ये पहला जलसा है जो आप लोगों ने बड़ी कामयाबी के साथ इसको अंजाम दिया और जितने बैठे हैं ये असल सामाईन यही है। कहते हैं कि तूफान था चला गया और ये जो ठहराव है, आप जो बैठे हैं यही जलसे की असल पूंजी है। मैं कर लेता हूँ तो ज़रा आप लोगों को जहमत देंगे हम। आप लोग अपनी अपनी कुर्सी लेकर यहाँ पर आ जाइए, सामने में आ जाइए ताकि मैं आपको देखूँ आप मुझको देखें। आ जाइए करीब, आइए करीब, सब कुर्सी लेकर के आइए, बगैर कुर्सी के कोई नहीं आएगा। ये है आपका पूरा जलसा माशाअल्लाह। चचा आप भी बच्चा की बात सुन के आगे आ जाइए। क्या बात। अच्छा वही दरूद शरीफ पढ़िएगा जो नमाज में पढ़ा जाता है, ईमानदारी के साथ जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपसे ज़्यादा तादाद में हमारी माँ बहन बैठी हुई है, उनके हौसला को सलाम है। वो फजर के बाद उठेंगी, चाय भी बनाएंगी, घर के लोगों को चाय पिलाएंगी, बच्चों को भी देखेंगी, स्कूल भी भेजेंगी। और आपका हाल है यहाँ से जाइएगा दुआ होने के बाद 18 बजे तक सोए रहेंगे। अब वो बेचारी भोरे भोर उठेंगी, पहले चूल्हा चक्की करके आपके लिए नाश्ता तैयार किया। तो उनकी बड़ी कुर्बानी है जो यहाँ बैठी हुई है। और उसके बाद आपकी कुर्बानी है। एक जगह जलसा हो रहा था चतुर्वेदी साहब ऐसे ही, तो सारे सामीन चले गए, 3 लोग बच गए। कितने बच गए? 3 बच गए। तो मौलाना ये सोचने लगा ये पक्का ये जो है अल्लाह वाला है और जलसे की बुनियाद और हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी जलसे की यही 3 आदमी है। अब वो समझा रहे थे हजरत का, हजरत रुक जाइए, बहुत समझ लिया आप लोगों को। देखिए हम टेंट वाले हैं, हम टेंट वाले हैं, हम इस इंतजार में बैठे हैं। दूसरा था मैक वाला,
कि हुजूर क्या करें, बदनसीबी है, हम भी महक वाले हैं। ये दोनों तो का कुर्सी वाला जो था अंदर ही अंदर गुतिया रहा था, ये सब उठता भी नहीं है, कुर्सी छीन के भागे। अब कुर्सी वाला का हुजूर क्या करें, ये दोनों जो बैठा हुआ मेरी ही कुर्सी पर बैठा हुआ है, हम इस इंतजार में कि ये दोनों जाए और हम कुर्सी ले चले। तो मेरे भाई ये फंसाने वाला जलसा आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब हुआ। और जलसा जो होता है, आप ये समझिए, अगर एक आदमी सुनने वाला हो, दिल से सुनने वाला हो, 1000 की तादाद, 10,000 की तादाद काफी नहीं है उस एक के लिए। अगर एक मुखलिस है, नमाजी बहुत होते हैं मस्जिद में, सब एकदम इत्र और खुशबू लगाकर नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन एक नमाजी की बरकत और उसके इखलास की बुनियाद पर वो जो 10,000, 5,200 मुसल्लिन मस्जिद के अंदर है, उस एक नमाजी की बरकत से सबकी नमाज को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मैं ये समझता हूँ कि आप में से किसी एक का इखलास है, हमारी माँ और बहनों का इखलास है, आपका इखलास है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इस जलसे को कामयाब करेगा और इस जलसे को अल्लाह कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाएगा। इसमें आपका मेरा कोई किरदार नहीं है। अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जितना नेकी लिखा था वो वक्त तक बैठे। अब जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है, तो ये जो आप बैठे हैं ये गनीमत है। एक मर्तबा एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बहुत मशहूर वाकया है। तकरीर करते करते जोश में आ रखा, दोस्तों याद रखना ब्याज खाना हराम है। उसमें कुछ बुजुर्ग लोग डुबकी लगा रहे थे। डुबकी समझते हैं चचा? ऐसे ऐसे हाँ डुबकी टनेरा तो वो जो कहा कि ब्याज खाना हराम है, सुन लिए वो कह रहे थे प्याज खाना हराम है और चट्टा लगा रहे थे क्या डुबकी। तो हाफिज साहब क्या समझा, वो प्याज खाना हराम है। अब जलसा खत्म नहीं हुआ कि पहले घर गए, वो कहे सोनवर्षा वाली इधर आ, कल के कहिए हुजूर क्या बात है। अरे जितना प्याज है घर से बाहर निकाल। क्यों निकाल रहे हैं? अभी अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि प्याज खाना हराम है, इसलिए घर में जितना प्याज है सबको बाहर निकाल डालो। तो ऐसा ना हो जो बचे हैं आप, हम आपको कहें प्याज खाना हराम है, आप समझ लें प्याज खाना हराम है, पता चले कि कल डंडा से इस्तकबाल सोनवर्षा वाली घेर के मौलाना का कर रही है। तो आप जितने हैं सुन लीजिए, थोड़ी देर की गुफ्तगू, ये तो मैं आपके जहन को बना रहा हूँ, अब बात मकसद की करते हैं। अभी आपने हमारे मुख्तलिफ उलमा किराम से तालीम के ऊपर सुना, यहाँ लगा इस्लाह मुआशरा। ये हमारी माँ बहन जो बैठी है ये सुने, इस बेचारी को कहीं सुनने का मौका नहीं मिलता, ये मारी है, किस्मत की मारी है। घर से बाहर नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं निकल सकती है, घर में रहेगी, और अगर ये घर से बाहर जाएगी तो मत पूछिए, फिर तो क़यामत है। शौहर शरीफ दिल्ली शरीफ में, कहाँ है हज़रत? शौहर शरीफ दिल्ली शरीफ में, मद्रास शरीफ में, अजमेर शरीफ में, कलियर शरीफ में, पता नहीं कितने कितने शरीफ मोहल्ले में बेचारे शौहर शरीफ कमा रहे हैं, चले गए कमाने के लिए। अब ये बख्तियारपुर शॉपिंग करने जा रही है, शॉपिंग करना, मोबाइल 3.5 हाथ का। क्या हाथ का बाबा? 3.5 हाथ का। अब ये शॉपिंग करने जा रही है। कमाल इस जमाने का है, जब मोबाइल ने तरक्की किया तो दर्जियों ने भी तरक्की कर लिया। दर्जी क्या तरक्की किया? कल तक की लड़का सबके पैंट शर्ट में जेब होता था, आज हमारी माँ बहन के शलवारे में जेब डाल दिया। इतनी तरक्की हुई, और 3.5 हाथ का मोबाइल। मेरी माँ मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर गैरत जिंदा है तो हम अपने अंदर थोड़ी तब्दीली पैदा करें। आप थोड़ी तब्दीली पैदा करेंगे, अल्लाह फिर तौफीक देगा, फिर हम करेंगे। शौहर कहाँ है? अजमेर शरीफ में कमा रहा है बेचारा। और ये जो घर से सिमरी बख्तियारपुर गई है शॉपिंग करने के लिए, तो
क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, आंख में काजल लगाती है, गजरा लगाती है। ये पूछे मुफ्तियाने किराम से, जिसका शौहर घर पे नहीं है, शौहर अगर घर पर है, कमा कर आया, सिमरी बख्तियारपुर से कमा के आया, तरैयामा से कमा के आया, भेलवा से कमा के आया, रानी बाग से कमा के आया, ये जो घर में बैठी है तो मुंह फुला के बैठी है। हॉप, शौहर बेचारा मर खट के आ रहा है, ये हॉप क्यों हॉप बनी है भाई? आज आबे दही, ऐसे ऐसे कर लेगी। और बेचारा शरीयत का ये हुक्म है मेरी माँ, अगर तेरा शौहर तेरे घर में आए तो तू उसको मुस्कुराकर सलाम कर, सलाम पेश करो, एक गिलास पानी दो, और ये मुंह भगवा करके बैठी हुई है। होता है कि नहीं होता है? याद रखना, नफिल नमाज तुम 1000 पढ़ लो, पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ती रहो, अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो अल्लाह का इताब और अजाब तेरे कदमों के नीचे पड़ा हुआ है। फरमाया कि अगर तेरा शौहर बीमार पड़ जाए, उसके जिस्म में फोड़े फुंसी हो जाए और उस फोड़े फुंसी से पीप निकलना शुरू हो जाए और तू उसको अपने चाट ले, फिर भी अपने शौहर के हक नहीं कर सकती। यह है शौहर का हक। अब बेचारा मार खट के आया, यहाँ मुंह फुलाकर बैठी हुई है। क्यों बैठी हो? गलत बात है। शरीयत ये कह रही है तुम्हारा शौहर जिस तरीके से भी है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। अब शौहर अजमेर शरीफ में, ये गई कहाँ? बख्तियारपुर शरीफ, और पाँव में झनर झनर झनर, कहाँ जा रहे हैं? पायल लगा के जा रहे हैं। क्यों जा रही हो पायल लगा करके? जिस घर में जिस बीबी की शौहर मौजूद ना हो, गौर से सुनना, लतीफा नहीं बता रहा हूं, शरीयत बता रहा हूं, नबी का हदीस और हदीस के रोशनी में मसले बता रहा हूं। तेरा शौहर अगर घर पे नहीं है तो तेरे पाजेब की आवाज जो झनर झनर निकल रहा है, अगर तू ये झनर झनर शौहर के सामने इस्तेमाल करेगी तो तेरे कदमों में रहमत आएगी, तेरे सर पे रहमत आएगी, तेरे घर में रहमत आएगी। शौहर घर पे नहीं है और झनर झनर करके तू बख्तियारपुर जा रही है, जितना चलेगी इतना तेरे सर पे अल्लाह का अजाब मुसल्लत होगा। ये है शरीयत। अब क्या किया? लिपस्टिक। हमारे यहाँ क्या है, हम सुपौल जिला के रहने वाले हैं और हम इसी गांव का बाजरा गाजरा मकई खाकर जवान हुए हैं, आपको पता नहीं है। हमारे हजरत इमाम साहब हैं जो सिबरी बख्तियारपुर जामे मस्जिद के नवाब मस्जिद के इमाम हैं, वो मुझको जानते हैं। मैं यहीं का बजरा अजरा गजरा और ये जो नली नाला बना हुआ है यहाँ का मछली खा करके जवान हुए हैं, बड़े हैं। मैं बताऊंगा आपको मैं किसका बेटा हूँ तो आप कहना अच्छा उसका बेटा है, जो बुढ़वा सब वो जानता है। शफीक साहब का नाम जानते होंगे आप? क्या चाचा जानो ना, वही का बेटा है ये बजरा गजरा का ये मर्तबा है। बहरहाल तो मेरी माँ, मैं ये कह रहा था कि आप जो झनर झनर करके गई हो आई हो, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। अगर शौहर घर पर है, अब सुनो मसला, शौहर अगर घर पर है तो नाक में काजल भी लगाओ, बाल में गजरा भी लगाओ, चेहरे पे क्रीम भी लगाओ, मुस्कुरा कर मिलो, अच्छा कपड़ा पहनो। और जब शौहर आएगा तो फट्टा चिट्टा पहन के रहेगी, मुंह भगवा के रहेगी, ताकि कोई अच्छा कपड़ा ला करके दे। और बाजार जाएगी तो बेहतरीन कपड़ा पहन करके जाएगी। वो पता नहीं ऐसे क्रीम माता मारने वाला, इससे क्या बोलते उसको मौलाना, परफ्यूम जो भी हो, परफ्यूम हो कि सरफोम हो, अब वो लगा के जा रही है। अव्वल तो उसके अंदर अल्कोहल मिला हुआ होता है जो हराम है। सुन रहे भैया, क्या है वो? अल्कोहल है उसके अंदर, वो हराम है। अब वो परफ्यूम मार के जा रही है, बगल वाला छोड़ा कर आ रही है, बाप खुशबू मारो कहता है कि नहीं कहता है? मेरी माँ मेरी बहन, शरीयत ने तुमको इजाजत दी थी इत्र लगाने की, खुशबू लगाने की, काफूर लगाने का,
और जिस गुलाब के पानी और जो तेरे जिस्म में खुशबू पैदा हो वो सिर्फ शौहर के लिए जायज है। अगर तुम बाजार जा रही हो, परफ्यूम लगा के जा रही हो, आंख में अजरा गजरा कजरा लगा के जा रही हो, तो अज़्र शरअ ये तमाम आमाल, ये तमाम काम जो तूने किया है वो हराम और नाजायज है। इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा, इस पर अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए लानत है। एक तो ये मैं ये कह रहा था, मैं सुपौल का रहने वाला हूँ। हमारे सुपौल जिला में हमारा गांव कदमपुरा है। हमारे यहाँ माँ बहन जो सुपौल जाती है मार्केटिंग करने के लिए, घर में पाउडर नहीं होता है, घर में पाउडर नहीं होता है। तो अब करती क्या है, जब सुपौल जाएगी तो वो बजाय पाउडर के आटा मुंह में लगा लेती है, मैदा लगा लेती है। मेरी माँ मेरी बहन, ये खूबसूरती, ये बनावट, ये जमीन के अंदर चला जाना है। हुस्न तेरा ऐ सनम आखिर फना हो जाएगा, जिस पे तुझको नाज है वो खाक में मिल जाएगा। ये नाज, ये गुरूर, ये अच्छी चीज नहीं है। ये अगर अच्छी चीज है तो सिर्फ शौहर के लिए है। शौहर के लिए बीवी को इतनी इजाजत है कि जितनी जीनत और हो सकती हो, जितने बना और श्रृंगार कर सकती हो, तुम्हें करना शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। शौहर के अलावा, अरे मोबाइल पे फोन आ गया, कहां से आया, अजमेर शरीफ से आ गया, मद्रास शरीफ से आ गया। यहाँ बूढ़ी माँ बैठी है बगल में, यहाँ पर सासू माँ बैठी हुई, यानी अपनी माँ बैठी हुई है। अब मोबाइल पर किसके फोन आया, मैडम के। मैडम समझते हैं ना, हाँ, जिसको आप लोग जलपान कराते हैं, कहाँ जा करके, होटल में। अरे बाबा, वो माँ, अभी माँ के बारे में मैं सुना आप लोगों ने। एक बार बता देता हूं मैं, हमारे एक शायर साहब कह रहे थे कि अगर हम बचपन में पेशाब कर देते, इस्तिंजा कर देते, तो इस्तिंजा यानी भीगी हुई जगह पर मांस हो जाती और हमें सूखी हुई जगह पर सो जाती। ये माँ की तारीख है, ये माँ का मयार है। माँ यहाँ बैठी हुई है बगल में, और मैडम के फोन पर बाबू का फोन आ गया। ये 1 घंटा से बकवास कर रही है, और बकवास करते हाँ हो तो अपनी जबान ये समझते कि नहीं जबान। ये मैं इसलिए माँ बहन के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग तो जलसा में जाते, मेरी तकरीर का ये अंदाज नहीं है, मेरी तकरीर दूसरी तरह की होती है। लेकिन चूंकि माँ बहन है, आप हैं, जितने सब बैठे हुए हैं तो सुन लीजिए। कहाँ हो, तो हया शर्म ना। हाँ, अरे क्या हुआ, सुनो वर्षा वाली, क्या हुआ? वो देखिए मधेपुरा वाली को, उसका शौहर अभी 3 महीना हुआ है, नखमुन्नी खरीद ली है, पाजेब खरीद ली है। आप कमाते हैं कि गमाते हैं? अगले महीना अगर 18,000 रुपया नहीं भेजे तो याद रखिए फौती गिर जाएगा। वो बेचारा मद्रास में बिल्डिंग बना रहा है, उस पर ये फौती गिरा रही है। ये बेचारी बुढ़िया कहे, हे बहू, हे कनिया, दान बाबू से हम बात करेंगे, हम बुढ़िया बटर बटर बोलती रहती है। अभी हम बात पूरा भी नहीं, अभी तो पूरा आजाद गिराए भी नहीं है। अब बुढ़िया टुकुर टुकुर रो रही है, उसके आंखों में आंसू है। अब बेटा मद्रास में है, अब बूढ़ी माँ के सामने वो जो मैडम आई है मोबाइल वाली, वो क्या कह रही है, फौती गिर जाइए। मेरी माँ याद रखो, मेरी बहन याद रखो, जिसकी औलाद पे तुम आज फौती गिरा रही हो, कल तेरे कोख में भी औलाद आएगा, तेरे घर में भी बहू आएगी। अगर वो तुझ पे फौती गिराए तो कैसा लगेगा? इसीलिए मेरी माँ मेरी बहन घर को जन्नत औरत बनाती है। मेरा अपना हाल बताता हूँ। हम लोग यहाँ तकरीर दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं ना, घर में जाने से पहले सोच लेते हैं कि हमारी मैडम किस पोजीशन में है। अगर गुस्सा है तो चाय की दुकान पे बैठ जाते हैं। मेरा नाती आता कहता, नाना अब्बू नाना अब्बू, हम क्या बात है, नानी बुला रही है, नानी बुला रही है, तब जाते हैं। अपना हाल ये है तो आपका क्या हाल होगा? तो मेरे भाई, मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरी माँ मेरी बहन, अगर 2 चीज आपको मिल जाए तो दुनिया में जन्नत। 2 चीज अगर मिल जाए तो दुनिया में क्या मिल जाए? 2 चीज। अच्छा बोलूँ, खत्म कर दो, बोले नींद टूट गई ना, मन की बात हो रही है ना। अभी डंडा पड़ेगा आप पे, कुरान की रोशनी में देखते रहिए। तो
क्या बोल रहा था? हाँ, 2 चीज अगर आपके पास है तो आपके लिए दुनिया में जन्नत है। एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा पड़ोसी, और दूसरा नेक बीवी। नेक बीवी का मतलब यह है कि अगर वो जाहिल भी है, अनपढ़ भी है, काली कलौटी भी है, गंवार है, भैंस चराती है, बकरी चराती है, लेकिन शौहर जब आता है तो उसकी खिदमत करती है, तो उसको नेक बीवी कहा गया है। अगर नेक बीवी आपको मिल जाए तो दुनिया में जन्नत, और अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो भी दुनिया में जन्नत। हमारे पड़ोसी का हाल ये है, हमारे बड़े भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, हमारे मदरसे की दीवार उनके घर की दीवार बिल्कुल सेम है, ये लोग जानते हैं, कारी साहब वगैरह। तो पहले आज से 15 साल 20 साल पहले वो घर था, आज मदरसा हो गया। तो मुर्गी पालते थे, गांव घर में सब मुर्गी पालता है, मेरे यहाँ मुर्गा नहीं था, ये अपनी बता रहा हूं मैं आपको। हमारी भाभी ने क्या किया, मुर्गा के पांव में रस्सी बांध दिया, उसके घर में मत जाना। पड़ोसी अगर ऐसा मिल जाए तो याद रखना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। और पड़ोसी अगर हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जैसा मिल जाए तो वो पड़ोसी नहीं है, वो आपके लिए जन्नत का सामान है। मालिक बिन दीनार को सुन लीजिए और चले जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा और आप सुनिएगा दूसरों को। हजरत मालिक बिन दीनार का आपने नाम सुना है, उसके पड़ोस का, ए बेटा जरा सुन लो बाबा, तुम्हारे धर्म की बात करूंगा तो आँख की नींद तेरी भी उड़ जाएगी। हाँ, तो ये जो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का मकान, उसका पड़ोसी, उसके पड़ोसी का मकान जमीन बिक रहा था। मेरे माँ बहन सुनना, जब मकान बिक रहा था, मालिक बिन दीनार एक मौलाना के घर का पड़ोसी, आप ये समझिए, कारी कैसर अली और क्या नाम है हमारे सफदर लखनवी साहब, कारी लुकमान साहब, साजिद साहब, इसके घर के पास जो जमीन थी उसके पड़ोसी का मकान या जमीन बिक रहा था। तो जमीन की कीमत, मकान की कीमत उस टाइम में 5 आना लगाया गया। कितना हजरत? 5 आना लगाया गया। जमीन की कीमत हिसाब से 5 आना है, लेकिन जमीन वाले ने उस जमीन की कीमत 20 आना लगाया, 15 आना ज्यादा लगा दिया। तो जो खरीदार था उसने कहा भाई मार्केट वैल्यू इस जमीन की तो 5 आना है, ये 15 आना तुमने एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया? तो मकान वाले ने कहा, जमीन वाले ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जमीन की कीमत 5 आना है, लेकिन पड़ोसी तेरा मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे, इसलिए इस जमीन का वैल्यू बढ़ गया, अब बजाय 5 आना के इसका 20 आना हो गया है। तो अच्छा पड़ोसी अगर मिल जाए तो जन्नत, अच्छी बीवी मिल जाए तो जन्नत। तीसरी बात और आखिरी बात मैं माँ के बारे में बता रहा था, एक मसला कुरान का बता रहा हूँ, बात खत्म। कुरान ने कहा है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इसमें 2 बात है। आगे कहा है वो क्या आगे, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। कौलन करीमा, इस पे आपका बताना 3 बातें इस आयत करीमा की, एक तो उफ, एक तनहर व कौलन करीमा। तो कौलन करीमा तो निकल गया हमारी जिंदगी से, उफ का मतलब समझिए आप। चाचा बैठ जाइए। उफ, कुरान का वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ क्या है? अब मेरे शक्ल को देखिए, और उफ का तर्जमा लफ्ज में नहीं होगा, शक्ल से होता है। अब कुरान ये कहता है, आप अपने बख्तियारपुर, और ये अलमा है, अलमा गांव है, अलमा में अलिफ है, अलमा के माने आते हैं तकलीफ देने वाला, जितना अलिफ लाम मीम का मखरज अलम, और उसके माने आते हैं तकलीफ देने वाला, तकलीफ की चीज। ऐसी अलिफ को ऐन से बदल दिए तो उलमा हो जाएगा। उलमा का मतलब हो गया जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग, और अलिफ के साथ है तो माने में फर्क आ गया। इसी तरीके से कुरान ने कहा भला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। अब देखिए, बाप ने कहा बाबू मेरी मां शक्ल मत देखिएगा मेरी, आप आवाज सुन लीजिए सिर्फ। कहा कि बाबू वो 1 लोटा पानी लावा। क्या कहा इमाम साहब? 1 लोटा पानी लावा। अब बेटा क्या बोला?
चश्मा उतार लेता हूँ तब समझ में आएगा। बाबू एक लोटा पानी लावा। अब बेटा हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा है, वो तगड़ा जवान है। बाप 90 बरस का है, माँ 80 बरस की है। माँ ने कहा बाबू पानी लावा। बेटा क्या कहा, एगो हम ही हो। क्या बोले, एगो हम ही हो। जो बोले हैं ना यही उफ है, समझा। तक नहीं कहना है। और उनसे कहा उनकी आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करना। माँ ने कहा बाबू बख्तियारपुर जा रहे हो तो मेरे लिए दवा लेते आना। माँ कहा बाबू कहाँ जाओ, दवा आए हमरे लेती आइया। माँ इस अंदाज में। अब बेटा क्या बोला, आवाज देखिए थोड़ा कितना 19-20 का फर्क है। माँ ने कहा बाबू बख्तियारपुर जाओ दवा लेते आइया। अब बेटा एगो हम ही दिखाई दियो और कोई ना है। कहा तो कुछ नहीं, आवाज बुलंद हो गई। ये भी माँ के और बाप के शान के अदब के खिलाफ है। ये है माँ और बाप का मकाम और मयार। फिर आगे कहता है कुरान, इनसे नर्म गुफ्तगू करो। कौलन करीमा, करीम के माने ये करीम जो है अल्लाह के सिफात में से है। फिर लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी, इसको छोड़िए। इतना आप समझ लीजिए कि अल्लाह फरमा ये रहा है कि माँ और बाप से ऐसी गुफ्तगू करो जैसे तुम्हारे हाथ में रूह का फोहा हो। रूह का फोहा हो और उसको यूं दाबो तो पूरा रूह का फोहा तुम्हारे हथेली में जमा हो जाए। यानी इतना नर्म होकर माँ से बात करना है, इतना आसान लहजे में बात करना है, इतने सरल जबान में माँ बाप से बात करना है कि आप सिमट कर रह जाइए, आप चिपक कर रह जाइए और माँ की आवाज़ और बाप की आवाज़ से आपकी आवाज़ ऊंची ना हो। अगर आपकी आवाज़ माँ की आवाज़ से ऊंची हो गई, आपकी आवाज़ बाप की आवाज़ से ऊंची हो गई तो आपने कुरान की आयत के खिलाफ अमल किया है। आखिरी बात, ये जिन्स वाला बेटा बड़ा गौर से देख रहा है। बेटा याद रखना एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में। हमारा एक नौजवान हाथ में रस्सा बांध लेता है, क्या है बांधा बाबा, बाल को ऐसा काटता लगता कि अभी अमेरिका से पैदा होकर के आया है। और आजकल क्या करता है बाप, क्या करता है हाफिज साहब, बाप क्या करता है, यहाँ पे लाल कलर कर देता है, मुर्गा बना देता है। अबे 8 साल के बच्चा को मुर्गा बनाने के चक्कर में अब्बा अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। और उसको हनी कट बोलते हैं। क्या बोलते बाबा, हनी कट। अरे आपसे अच्छा तो हमारी माँ बहन है जो सर पे दुपट्टा रखती है, हिजाब रखती है, पर्दा करती है। मेरी माँ याद रखना तेरे लिए भी, अगर तेरे सर से दुपट्टा सरक जाए, दुपट्टा नहीं है तेरे सर पे अगर दुपट्टा नहीं है और जब तक तेरे सर पे दुपट्टा नहीं है उस वक्त तक अल्लाह और दुनिया की तमाम मखलूक की लानत तेरे सर पे होती है, जिसके सर पे आंचल ना हो। इसी तरीके से बेटा जिसका सर हनीकट है, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का बाल हमें पसंद नहीं है, सुगर कट पसंद है। कौन कट बाबा, सुगर कट। जिस तरह सुगर के जिस्म में उगले हुए बाल नजसुल आयन है, मुकम्मल नापाक है, इसी तरीके से वो नौजवान जो अपने सर के बाल को हनीकट बनाता है, जब तक उसके सर पर ये बाल है शैतान उस पर पेशाब और बाबू का हलवा डालता रहता है। बाबू का हलवा समझते हैं, गोबर गणेश, वो तमाम का तमाम बाबू अपना इस पे डालता है। और कौन डालता है, शैतान करता है। अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कीजिए, माँ बाप के कहे पर चलिए, उनके सामने अदब से बैठिए, उनका इकराम कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। इन नौजवान टी शर्ट वाला क्या करता है, जब ये नमाज पढ़ता है तो इसका टी शर्ट 3 इंच ऊपर हो जाता है और 3 इंच जींस क्या होता है, नीचे हो गया। टी शर्ट ऊपर जींस नीचे, तेरी नमाज ही नहीं हुई। हमारी माँ बहन बैठी है, वरना इस पर और तफसील में डालता। आप पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहें, अगर सतरे औरत खुल गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। मेरी माँ मेरी बहन ये नमाज पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, तो बैठ के पढ़ती है। सास से लड़ाई करेगी तो जबान भी चलाएगी और फैट भी चलाएगी, है ना, लात भी चलाती है।
एक के लात मरबो न सरिये देबो देखबी कबाब खा के सीना चौड़ा हो गलो। बोलते कि नहीं बोलते? लड़ाई करेगी तो हाथ पांव जबान सब, नमाज पढ़ेगी तो बैठ करके। बाप की ठेकेदारी है। याद रखिए, शरीयत बता रहा हूं, कयाम करना मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी फर्ज है। पूरी जिंदगी मेरी माँ मेरी बहन, अगर तू सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, अल्लाह ने आपको पूरी सलाहियत दी है, तो याद रखिएगा पूरी जिंदगी बैठकर नमाज पढ़ो, तेरी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से सतरे औरत का छुपाना, यानी जिस्म का छुपाना, जिस्म का पर्दा करना। हमारी माँ बहन क्या करती है? जमात में जाती है, यहाँ आई है, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, गलती हम लोगों की है, हम लोगों ने नहीं बताया, हम लोगों ने नहीं बताया। मेरी माँ, तुम्हारा पूरा सर से लेकर ये नाखून तक छुपाना फर्ज है, सिवाय हथेली और चेहरे के। अब हमारी माँ बहन घर में नमाज पढ़ रही है और कपड़ा यहां तक का है। ब्लाउज क्या बोलते इसको? ब्लाउज बोलते। ये आपका खुला हुआ है, ये हिस्सा खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है। माफ कीजिएगा, कुछ माँ बहन वो पहनती है, यहां तक कपड़ा पहनती है, ये जिस्म का हिस्सा खुला हुआ है। पूरी जिंदगी तुम नमाज पढ़ती रहो, तेरी नमाज काबिल कबूल नहीं है। तूने एक फर्ज को छोड़ा है, फर्ज को छोड़ने की वजह से नमाज आपकी बातिल हो गई, नमाज आपकी फासिद हो गई। इसी तरीके से एक चीज और, मसले तो गांव देहात के बहुत है, लेकिन बहुत सारी बातों नहीं की जा सकती। मौला मुजाहिद को भी सुनना है आपको, मैं बोझ भी नहीं बनना चाहता, लेकिन जब आए हैं, जब बात चल गई है, तो एक आखिर बात बता देता हूँ। ये नौजवान तो का शादी करते हैं ना हम लोग, तो बाप क्या कहता है समधी को मालूम है? समधी, हमारा बेटा इंटर पास है। क्या पास है? इंटर पास है, इसको अपाची दीजिए। अपाची का स्पेलिंग ना बाप जानता है ना बेटा जानता है, लेकिन मांगेगा अपाची। ये खैराती मियाँ लगता बाप का ठेकेदारी चलता है इसका। अबे कटोरा लेकर भीख मांग लो ना, भीख मांग लो, भीख। और याद रखिए एक बात, पूरी जिंदगी तबलीग में लगा दीजिए। मैं हर जलसे में इस बात को कोट करता हूं, पूरी जिंदगी तबलीग में लगा दीजिए, बड़का मौलाना बन जाइए। इतना सजदा मारिए कि सर पे ठेला हो जाए, इतना बड़ा ठेला 250 ग्राम का। लड़की वाले से पैसा लिया है, गाड़ी लिया है, अब बाराती ले गए हो। बेचारा लड़की वाला कहता है हजरत गरीब आदमी है, समझी हम गरीब हैं, 20 लेकर के आइएगा। ये बिरादरी नहीं होगी। हमारा गांव में मोच चलता है, लोग का पांव चलता है, इसका मोच चलता है बेशरम का। 4 ठो गैर मुस्लिम भाई को लेगा, इसके लिए अलग से दही चूरे का इंतजाम कीजिएगा। नहीं बोलते। और ये मौलाना लोग जाएंगे स्कॉर्पियो पे बैठ के, आगे में वही लगाएगा, क्या बोलते उसको? परफ्यूम लगा के बैठेंगे। लड़की वाला ने दावत दिया 20 को इमाम साहब, और लड़का वाला क्या ले गया? 30 ले गया, 25 ले गया। ये 5 जो एक्स्ट्रा गया है, शरीयत बता रहा हूं, 5 जो एक्स्ट्रा आप लेके जा रहे हो, इमाम अबू हनीफा के नजदीक, इमाम शाफई के नजदीक, इमाम मालिक के नजदीक, इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक, बरेलवी के नजदीक, देवबंदी के नजदीक, जमात इस्लामी के नजदीक, अहले हदीस के नजदीक, ये एक्स्ट्रा जो 5 जा रहा है, बिल इत्तिफाक जमहूर उलमा, उसका खाना नाजायज और हराम है। पल्सर पे चढ़ के जाएंगे, स्कॉर्पियो पे चढ़ के जाएंगे, लड़की वाले से पैसा चुकाएंगे, खाने के लिए तू जा, अब पैसा चुकाएगा लड़की वाला। इतना बड़ा कलंदर, फकीर, भिकमंगा, लुटेरा, जिंदा लुटेरा है ये। और याद रखिए, 1000 चिल्ला लगा लीजिए, मस्जिद नबवी में जाकर अजान दे दीजिए, बैतुल्लाह के छत पे मर जाएंगे। कहाँ बेटा, कहाँ मरा? दुनिया में सबसे मुकद्दस जगह बैतुल्लाह की छत है। बैतुल्लाह की छत पे मर जाइए, मस्जिद नबवी में आजान दे दीजिए, लड़की वाले से पैसा लिए हो, गाड़ी लिए हो, भैंस लिए हो, तो जन्नत बहुत दूर है, जन्नत की खुशबू तक मुयस्सर नहीं होगी। अब कहिए क्यों? ये हुकूकुल इबाद है। क्या है ये हुकूकुल इबाद है। जब तक
लड़की वाला यानी आपका समझी आपको माफ नहीं करेगा। 1000 सजदा कर लीजिए, वो काबिल कबूल सजदा कबूल है। लेकिन ये जो आपने अमल किया है, पैसा लिया, गाड़ी लिया, ये हुकूकुल इबाद, जब तक लड़की वाला माफ ना करेगा मेरे भाई जन्नत बहुत दूर है, जन्नत बहुत दूर है। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, नमाजों का एहतमाम कीजिए, पर्दे का एहतमाम कीजिए, मार्केटिंग कीजिए तो इस्लाम के दायरे में रहकर कीजिए। और आप लोगों से जो कहा गया है उन बातों पर आप खुद भी अमल कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कुछ गलती हो गई हो, अल्लाह के वास्ते माफ़ कीजिए। जलसा बड़ा कामयाब रहा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।